जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 10वां अध्याय। जय जय गौड़चंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। लाइट खोल दो। जय श्री गोविंद द्वारपाल केरनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टि भाव। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जय हौतवर जत श्री भक्त समाज। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, हेमा कृपा कर तोर यश रहु मन। आदि खंडे सुन भाई चैतन्य कथा, विद्या विलास प्रभु कौरिले न यथा। हे भाइयों, आदि खंड की उस चैतन्य कथा को सुनिए जिसमें प्रभु ने विद्या रस विलास किया है। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, दिन रात्र दिन विद्या रसे नाही अवसर। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौर सुंदर को प्रतिदिन विद्या रस की अवसर नहीं था। उषा काले संध्या करी त्रिदशेरनाथ, परिते चले न सर्व शिष्य गण साथ। त्रिदश के नाथ श्री विशंबर चंद्र उषा काल में संध्या करके सब शिष्यों के साथ पढ़ने के लिए चल देते थे। आसिया बैसेना गंगा दासेरा सभाए, पक्ष प्रति पक्ष प्रभु करे न सदाए। प्रभु गंगादास पंडित की सभा में जाकर बैठ जाते और व्याख्या के स्थापन और खंडन करने लगते। प्रभु स्थाने पून थी चिंते नाही जे जो जान, ताहारे से प्रभु करते नानुक्षण। जो छात्र प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे उनका प्रभु निरंतर निंदन करते थे। पढ़िया बैसे न प्रभु पिंथी चिंताए ते, आरयत गण लैया बैसे नाना बीते। सुवाई माँ पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते तो सभी प्रमुख शिष्य अपने अपने समुदाय को लेकर चारों ओर महाप्रभु के चारों ओर बैठ जाते। ना चिंते मुरारी गुप्त पुंथी प्रभु स्थाने, एतएव प्रभु की छू चाले न तहाने। परंतु मुरारी गुप्त प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे, इसलिए प्रभु उनके विचारों की निंदा करते थे। तो यदि जब प्रभु योगपट रूप से वस्त्र धारण करके सभा के बीच विरासन रूप में विराजमान हैं, जिनके ललाट पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड तिलक भली भांति शोभायमान है एवं दिव्य दंतों की ज्योति मुक्तियों को भी आनंदित करने वाली है, षोडश वत्सर यौवनारंभ में प्रभु के मदन को भी मोहित करने वाले और श्री अंग में सुंदर वेश झलक रहा है। बृहस्पति जिनिया पंडित्या परकाश, स्वतंत्र जे पुंथी चिंते तारे कोरे हास। प्रभु बृहस्पति को भी जीतने वाले पंडित्य का प्रकाश करते हुए स्वतंत्र पोथी चिंतन करने वाले का उपहास करने लगे। प्रभु बोले, इथे आचे कौन बर जन, आसिया खंडुक देखी आमर स्थापन। संधि कार्य न जानिया कौन कौन जना, आपन चिंते पुथी प्रबोधे न अपना। अहंकार करिया लोक भले मूर्ख हय, जेवा जाने तार ठाई पुंथी ना चिंतय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ ऐसा कौन बड़ा पंडित है जो आकर मेरे सिद्धांत का खंडन करे। कोई व्यक्ति संधि प्रकरण को बिना जाने ही स्वतंत्र रूप से पोथी का चिंतन करते हैं और आप ही समाधान कर लेते हैं। दुर्दैव से अहंकारवश चाहे मूर्ख रह जाएं, परंतु जो जानते हैं वो उनके पास पोथी चिंतन नहीं करते। पोथी चिंतन मतलब
चिंतन, किताब को पढ़ने के बाद मनन चिंतन, पोथी चिंतन कहते हैं। सुने मुरारी गुप्त आटो पर टंकार, न बोले किछु कार्य करे अपना। मुरारी गुप्त प्रभु की इस प्रकार की आटम टंकार को सुनकर भी चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते। तथापि प्रभु तारे चाले न सदाए, सेवक देखिया पर सुखी दुई जराए। तब भी प्रभु उन्हें सदा छोड़ते ही रहते, क्योंकि प्रभु अपने सेवक को देखकर बड़े सुखी होते हैं। प्रभु बोले, वैद्य तुम्हें यहाँ के न पढ़, लता पता गिया रोगी कर दो। व्याकरण शास्त्र विष मेरा बाधी, कफ पिता जीर्ण व्यवस्था नहीं थी। मने मने चिंता तुम्हें की बुझी वे यहाँ, घरे जहाँ तुम्हें रोगी दृढ़ कर दिया। तो बोले तब भी प्रभु ने सदा छोड़ते ही रहते, क्योंकि प्रभु अपने सेवक को देखकर बड़े सुखी होते। फिर प्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, वैद्य तुम क्यों नहीं पढ़ते? लता पता लेकर रोगी को अच्छा करो। मुरारी गुप्त रुद्र अंश होने के कारण परम प्रखर स्वभाव के थे, परंतु तब भी श्री विशंबर को देखकर क्रोधित नहीं होते थे। प्रत्युत्तर दिला, केने बरता ठाकुर सभा रही, चाली देखी गर्भ प्रचुर। सूत्रवृत्ति पांजी टीका यत है न कर, आमा जिज्ञासिया न पराय पैर उत्तर। बिना जिज्ञासिया बोल की जानसी तुई, ठाकुर ब्राह्मण तुम्हें की बोली बबुन। मुरारी गुप्त ने उसके उत्तर में कहा, ठाकुर क्यों गर्व के साथ सबको दोष देते हो? सूत्र वृत्ति पांजी टीका आदि के जितने भी प्रश्न आपने किए हैं, बताओ तो किसका उत्तर नहीं मिला है? बिना कोई व्याख्या पूछे ही आप कहते हैं कि तुम क्या जानते हो? आप ब्राह्मण ठाकुर है, मैं आपसे क्या कहूँ? प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले, व्याख्या करा आजी जे पढ़िला, व्याख्या करे गुप्त प्रभु पंडित लगिला। प्रभु ने कहा, ठीक है, आज जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो। प्रभु के कहने पर मुरारी गुप्त व्याख्या करने लगे और प्रभु उसका खंडन करते गए। गुप्त बोले, एक अर्थ प्रभु बोले यार, प्रभु वृत्य कहे कारे नारे जनिवार। मुरारी गुप्त एक प्रकार अर्थ करते तो प्रभु दूसरी प्रकार का, और प्रभु और वृत्य कोई भी एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे थे। प्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त परम पंडित हैं। उनकी व्याख्या सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके अंग पर अपना कर कमल स्पर्श कर दिया, जिससे उनकी देह चिन्मय हो गई, चिदानंदमय हो गई। चिंते मुरारी गुप्त आपन हृदय, प्राकृत मनुष्य कबू ए पुरुष नय। ए मना पंडित किबा मनुष्य रहे, हस्त स्पर्श देल हैल परमानंदमय। चिंते ले यहाँ स्थाने कुछ लाज नाई, एमत सुबुद्धि सर्व नदु पे नाई। बोले तब मुरारी गुप्त अपने हृदय में विचार करने लगे, यह पुरुष कभी प्राकृत मनुष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार का पंडित मनुष्य में कभी संभव हो ही नहीं सकता है, जिनके हाथ स्पर्श मात्र से ही मेरी देह परमानंद हो गई है। वैद्यवर मुरारी गुप्त संतुष्ट होकर बोले, हे विशंबर सुनो, अब मैं तुम्हारे पास पुस्तक चिंतन किया करूंगा। ठाकुरे सब सेवक के हे न मते को रंगे, गंगा स्नान चौली न लिया सब संगे। इस प्रकार ठाकुर और सेवक कौतुक करते हुए गंगा स्नान करने के लिए सब साथियों को लेकर चल पड़े। उसको बंद करो। गंगा स्नान करिया चलिल प्रभु घोड़े, ए मत विद्या से ईश्वर भी हरे। गंगा स्नान करके प्रभु घर आए और इस प्रकार से ईश्वर गौरचंद्र विद्या रस में विहार करते थे। मुकुंद संजय बड़ा महाभाग्यवान, जहाँ आलय विद्या विजय से स्थान। महाभाग्यवान मुकुंद संजय का घर चतुर महाप्रभु के विद्या विलासक केंद्र बना हुआ था। मुकुंद संजय के घर पे ही बैठ करके विद्या का चिंतन करते थे सबके साथ। तहाँ न प्रभु त्रेड़े, प्रभु पाने पढ़ाए आपने पढ़ाए, तहाँ रो अवतार पति भक्त सर्वथाए। उनके पुत्र को प्रभु स्वयं पढ़ाते थे। वे भी प्रभु के प्रति नितांत भक्ति रखते थे। बर चंडी मंडपा छय तान घड़े, चतुर्थी के बिस्तर पड़ुआ तही धड़े। गोष्ठी कड़ी ताए ताहाई पड़न द्विजराज, सही स्थान गौड़े र विद्या र समाज। उनके घर में एक बड़ा चंडी मंडप था
जिनमें चारों ओर अनेक विद्यार्थी बैठ सकते थे। वहीं द्विजराज श्री विशंबर चंद्र गोष्ठी बनाकर पढ़ाते थे और वहीं पर ही उनका विद्या का समाज था। कत रूपे व्याख्या करे कत व खंडन अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्वक्षण। प्रभु कहे संधि करे ज्ञान नहीं आर, कलयुगे भट्टाचार्य पदवी तहार। है न जाना देखी फाकी बालू का मां, तबे जानी भट्ट मिश्र पदवी सवार। प्रभु अनेक प्रकार से व्याख्या करके उनका खंडन करते और अध्यापकों के प्रति सदा ही तिरस्कार करते हुए कहते हैं, संधि ज्ञानहीन व्यक्तियों को भी कलयुग में भट्टाचार्य पदवी मिल जाती है। देखे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी फक्की का उत्तर दे सके, यदि दे सके तो मैं उसकी भट्टाचार्य व मिश्र पदवी सही समझूंगा। तो इस प्रकार वैकुंठ नायक प्रभु विद्यारस में क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु कोई दास भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। किछु मात्र देखी आई पुत्रेरा यौवन विवाहेरा कार्य मन चिंते अनुक्षण। इधर सची माता अपने पुत्र के में यौवन के कुछ चिन्हों को देखकर निरंतर पुत्र के विवाह के बारे में चिंता करने लगी। सही नवद्वीप वैसे एक शुभ्रामण बल्लभाचार्य नाम जनक है रसम। बल्लभाचार्य नाम से जनक के समान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी नवद्वीप में वास किया करते थे। बल्लभाचार्य उनका नाम था। तान कन्या आछे जैन लक्ष्मी मूर्तिमती नीरबधि विप्रतार चिंत योग्यपति। उनकी मूर्ति मती लक्ष्मी स्वरूपा कन्या थी, जिनके लिए वे विप्र निरंतर उनके योग्य पति के बारे में चिंता करते रहते थे। देवी लक्ष्मी एक दिन गेला गंगा स्नाने गौरचंद्र है नहीं समय सही खाने। निज लक्ष्मी चीनी हासिया गौरचंद लक्ष्मी बंदीला बने मने प्रभु पद द्वंद। दैव योग से एक दिन लक्ष्मी देवी जो बल्लभ आचार्य तो उनके बेटी लक्ष्मी भी गई गंगा स्नान करने, और इधर चेतन महाप्रभु भी वहाँ उपस्थित थे। अपनी लक्ष्मी को पहचान कर प्रभु गौरचंद्र हंसे और उधर लक्ष्मी देवी ने भी मनी मन अपने प्रभु के युगल चरणों में वंदना किया। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर अपने अपने घर में चले गए। श्री गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है। ईश्वर एक छाया विप्र बनमाली नाम से दिन गेलाते हो सची देवी स्थान। ईश्वर की इच्छा से उसी दिन बनमाली नाम से एक घटक विप्र सचीदेव के पास आए। घटक बोलते हैं जो शादी के लिए प्रपोजल लेके जाता है, शादी की प्रपोजल लेके जो जाता है उसको घटक कहते हैं। ये कोई ब्राह्मण होता है, पुरोहित होता है, जिसको भेजा जाता है शादी के प्रस्ताव को लेकर के। तो घटक वो आ गया। घटक नमस्कारी आई ले बसीला द्विज पर आसन दे लई आई कड़ी आदर। सच माता ने उस घटक को नमस्कार करके आसन दिया, बिठाया। ब्राह्मण था। आई रे बोले न तबे बनमाली आचार्य पुत्र बिहारे न के नाचिन गाड़े। तब बनमाली आचार्य ने चची देवी से कहा, अपने पुत्र की विवाह के लिए विचार क्यों नहीं करती हो। बल्लभाचार्य कुले शिले सदा चोरे निर्दोषे बैशेन निर्द्वीप भीतरे। अरे नवद्वीप के निवास, नवद्वीप के अंदर में ही एक निवास करने वाले श्री बल्लभाचार्य कुल शील सदाचार में निर्दोष सज्जन हैं, और उसी की एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मी, और रूप गुण संपन्न लक्ष्मी के समान ही है। यदि आपके मन में इच्छा हो तो यह संबंध कर लो। आई बोले पितृहीन बालक आ माँ जीव का पंडुक आगे कड़े तब का। माता ने कहा, मेरा बालक देखो पितृहीन है, पहले उसे जीने एवं पढ़ने दो, बाद में दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। ब्राह्मण बोला, देखो सची माता। तो सची माता ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ब्राह्मण ने सची माता की बात सुन करके कुछ दुखित मन से वापस तो चला गया। दैव योग से रास्ते में बनमाली विप्र का गौरचंद्र के साथ मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु मिले और महाप्रभु ने देखा तो उनको गले लगाया और पूछा, कह गया छले कौन भीते, मतलब आप कहाँ गए थे। भीते मतलब घर। विप्र ने कहा, मैं तुम्हारी माता से मिलने गया था, तुम्हारा विवाह लागी बोलीला मताने न जाने सुनिया श्रद्धा न कैला जेके ने।
मैंने उनसे तुम्हारी माता से तुम्हारे विवाह के लिए कहा था। न मालूम क्यों उन्होंने सुनकर किसी प्रकार की श्रद्धा प्रकट नहीं की। उनके वचन सुनकर प्रभु मौन हो गए। बाद में हंसकर उनसे संभाषण करके अपने घर तो आ गए। ब्राह्मण भी चला गया। उसी क्षण प्रभु ने माता से हंसते हुए कहा, आचार्य संभाषा न कैले बालकीन। आपने उस ब्राह्मण के साथ सही से बातचीत नहीं किया, क्या कारण है? पुत्र इंगिता पाई सची हर्षिता। और यह जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो सची माता को लगा कि पुत्र इंटरेस्टेड है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको संकेत किया था कि आपने अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं किया। तो माता को प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम ये अपना संकेत तो दे रहा है कि विवाह करनी है। इंगित पुत्रेण इंगित पाय सची हर्षिता। पुत्र को के इंगित को जानकर शादी के लिए सची देवी प्रसन्न हो गई और दूसरे दिन बनमाली विप्र को बुलाकर कहा, विप्र, आपने जो कल मुझे प्रपोजल किया था, प्रस्ताव दिया था, मैं कहती हूँ कि आप उसको शीघ्र ही संपन्न कराओ, मतलब विवाह होगी। आईर चरण धूलि लैया ब्राह्मण सही छने चलिले बल्लभ भवन। अब वह ब्राह्मण सची माता के चरण धूलि लेकर विप्र उसी क्षण बल्लभाचार्य के घर चल दिए। बल्लभाचार्य देखी संभ्रवे ताहाने बहुमान कौड़ी बैसले आसने। बल्लभाचार्य ने भी बनमाली पंडित जी को देख करके शीघ्र ही अत्यंत आदर से बिठाया। पूछा, आचार्य बोले ना? आचार्य ने बोला, सुना आमारा बचन, मेरी बात सुनो। कन्या विवाह हेरा एव कोरे सुलगन। विशंबर जो परम पंडित है, सर्वगुण संपन्न एवं आपकी कन्या के योग्य वर है, यदि आपके मन में इच्छा हो तो शुभ लग्न देख लो। बोले सुलगन, शुभ लगन, राशि चक्र के अंश का। यह बात सुनकर बल्लभाचार्य को भी प्रसन्नता तो हुई और बोले कि भाग्य से कन्या को ऐसा पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर बहुत प्रसन्न हो तो कमला गौड़ी कन्या पर भी संतुष्ट हो, तभी ऐसे जमाता मिलेगा। जमाता मतलब दामाद। आप शीघ्र ही इस कार्य को करें। सबे एक बचन बोलीते लज पाई, आमी से निर्धन किचु दीते शक्ति नहीं। कन्या मात्र दिव पंच हरित की दिया, सबे अज्ञ तुम्हें आनी बेमगिया। केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है कि मैं निर्धन हूँ, कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं केवल 5 हरित की के साथ कन्या दे दूंगा, बस यह सम्मति आप उनसे ले आओ। ब्राह्मण को कहा कि आप जाओ, हमारे पास कुछ देने के लिए दान वान इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि वो सिर्फ 5 हरित की आंवले को कहते हैं हरित की, तो 5 आंवले की दाना अगर लेकर के सिर्फ हम विदाई करेंगे। आंवले का दाना, जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो बंगाल में एक आंवला का दाना दे करके, आंवला की वो दे करके लोग उसको समझते हैं कि तो हरित की बोलते हैं। बल्लभ मिश्र वाक्य सुनिया आचार्य संतोष आइला, सिद्धि कौड़ी सर्वकार। बल्लभाचार्य की बात सुन करके बनमाली आचार्य सब कार्य सिद्ध करके संतुष्ट होकर सची माता के घर आ गए। आकर सची माता को कार्य सिद्धि की बात सुनाई और कहा, कार्य सफल हो गया है, अब शुभ लक्षण में पुत्र का विवाह का आयोजन करो। यह सुनकर सब बंधु बांधव प्रसन्न हुए और सभी आकर इस कार्य में सहयोग देने लगे। शुभ दिन शुभ लग्न में अधिवास कृत्य किया, जिस समय नटगण अनेक प्रकार से नृत्य गीत करते हुए वाद्य बजाने लगे। तो यहाँ एक समझने की बात यह है कि जिस घर में लक्ष्मी ही बेटी बनी हुई है, उस घर में देने के लिए सिर्फ हरित की है, आंवले का फल है, जिसका बेटी ही लक्ष्मी है। शुभ। तो इस प्रकार से सब विवाह हुआ तो तैयारी होने लगा। बल्लभाचार्य ने आकर आनंद से अधिवास कराया। अधिवास बोलते हैं प्रोग्राम से पहले के जो कार्यक्रम होता है उसको अधिवास कहते हैं। हाँ, जैसे कल प्रोग्राम है तो शादी है, तो उससे पहले 8 दिन पहले लोकगीत शुरू हो जाता है, कुछ पता नहीं क्या क्या बनाने लग जाते हैं लोग। अधिवास का कार्यक्रम होता है।
प्रसन्नचित होकर सब घर चले गए और अधिवास कराइया गले ने कई तुका प्रभाते उठिए प्रभु कौड़ी स्नान दान पितृगण ने पूजी लेना कौड़ी समान। दूसरे दिन प्रातः उठकर प्रभु ने स्नान और तर्पण करके सम्मान पूर्वक पितृगण की पूजा की। उसी समय नृत्य गीत एवं वाद्यों से महामंगल ध्वनि गूंज उठी और चारों ओर से लाओ देखो देव लाओ और देव की ध्वनि सुनाई दिया। कौतवा में लीला आसी पोती व्रता गौण तथा कितनी पतिव्रता स्त्रियां और इष्ट मित्र सज्जन ब्राह्मण आकर मिले। खई कला सिंदूर तंबूर तैल दिया स्त्री गण आई तुलसी न हर सजिया। सची माता ने प्रसन्न होकर खीला केल सिंदूर तंबूल तेल देकर स्त्रियों को संतोष विधान किया और देवगण देवदूत नर रूप है बल्लभाचार्य ये मत विधि क्रम है। बल्लभाचार्य तो वहाँ पर देवता और देव बंधुए नारी नर नारी के रूप धारण करके आनंद सहित प्रभु के विवाह में सम्मिलित हुए और बल्लभाचार्य ने भी इस प्रकार यथाविधि देव पितृ पूजा कार्य को हर्षपूर्वक सम्मान किया। तब प्रभु शुभ छन्न गोधूली के समय यात्रा करके बल्लभाचार्य के घर आ गए। अब प्रभु के आते ही बल्लभाचार्य की गोष्ठी सहित आनंद का सागर में मग्न हो गया अर्थात बारात चली गई शादी के लिए। उन्होंने इस मर्यादा के साथ यथाविधि आसन लेकर अपने दामाद को परम आनंद सहित बैठाया। शेष सर्वालंकार कौड़िया भूषित लक्ष्मी कन्या आने लेना प्रभु समीप। अंत में सब अलंकारों से विभूषित करके वे अपनी कन्या लक्ष्मी को प्रभु के समीप ले आए। हरि ध्वनि सर्वलोके लागिल करिते तुली लेना सर्वे लक्ष्मी पृथ्वी है। ये सब लोग हरि ध्वनि करने लगे और लक्ष्मी जी को पृथ्वी से उठाकर मंडप में ले गए। तब लक्ष्मी 7 बार उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी हो रही। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण दोनों एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की और लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में दिव्य पुष्पमाला अर्पण और नमस्कार के साथ आत्मसमर्पण किया और चारों ओर से परमानंद के साथ जय जय की हरिध्वनि हो रही थी जिसे कोई और शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। हे नमो ने श्रीमुख चंद्रिका कौड़ी रसे बसले न प्रभु लक्ष्मी कौड़ी बाम पाशे। इस प्रकार आनंद से श्रीमुख चंद्रिका करके लक्ष्मी देवी को बाई और बैठाकर उस क्षण प्रथम यौवन के रूप में मदन के समान प्रभु की बाई ओर लक्ष्मी भी बैठ गई और बल्लभगढ़ी में ईश्वर और ईश्वरी की मिलन होता है। उस समय बल्लभाचार्य के घर जैसा सुख और शोभा हो रही थी उसको वर्णन करने में कुछ सामर्थ्य किसमें है। तब शिष्य बल्लभ करित कन्यादान बसले न जैन भीष्म विद्यमान। तब अंत में बल्लभाचार्य कन्यादान करने को बैठे वैसे शोभा पा रहे साक्षात राजा भीष्मक ही उपस्थित हो। जिचौर ने पाद किया शंकर ब्रह्मा जगत और सीजते श्री जीते शक्ति हईला सवार। जिन चरणों में पद्म लेकर शंकर ब्रह्मा ने जगत सृजन एवं संहार की शक्ति प्राप्त की उन्हीं श्री चरण कमलों में विप्रवर बल्लभाचार्य ने पद्म लेकर पस्त माला चंदन से प्रभु के श्रीअंग को विभूषित किया। यथाविधि रूपे कन्या कौड़ी समर्पण आनंद सागर मन मग्न हईला ब्रह्म। यथाविधि के साथ कन्या को समर्पण करके बल्लभाचार्य आनंद सागर में मग्न हो गए। तबे यत किछु कुल व्यवहार आछे पतिव्रता गण तहाँ करी लेना पाछे। जब पतिव्रता स्त्रियों ने कुल व्यवहार के अनुसार जो कुछ करना होता है उसका संपादन किया है और उस रात को वहीं रहकर दूसरे दिन महाप्रभु ने लक्ष्मी जी के साथ देवी के साथ अपने घर की ओर यात्रा की। लक्ष्मी सहित प्रभु को पालकी में आते हुए जानकर सब लोग उन्हें देखने के लिए भाग भाग कर चले आए और गंध माल अलंकार मुकुट चंदन और कज्जल के भी से विभूषित उज्जवल रूप से श्री लक्ष्मी नारायण शोभायमान हो रहे थे। सर्वलोक का देखिए मात्र धन्य धन्य बोले विशेष स्त्री गण अति परिलेन भोले। सभी लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे और विशेष करके स्त्रियां विस्मय आश्चर्यचकित होकर काफी बिहल होने लगी। उनमें से किसी ने कहा इस भाग्यवती ने न जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट से शंकर और गौड़ी की सेवा की है, क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसी समय मिल सकता है क्या। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि यही हरि और गौड़ी यही है हर गौड़ी के बोले इंद्र सची रति व मदन। कोई कहे तो नहीं तो इंद्र सची की जोड़ी लग रही है, कोई नहीं ये रति मदन की जोड़ी लग रही है। तो
को न नाड़ी बोले ऐ लक्ष्मी नारायण। तो बोले नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। कोनो नाड़ी बोले ये जय न सीताराम और दोलो पौड़ी छुपी याचे अति अनुपम। इस प्रकार से स्त्रियां सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इंद्र, सची, स्त्री, रति, मदन और इत्यादि इत्यादि की जोड़ी का उदाहरण देकर के चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी जी की बड़ाई करने लगी। इस प्रकार कहती हुई सब नारियां आनंद से लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। हे नमोते नृत्य गीत वाद्य कोलाहले निज गृह प्रभु आई लेना संध्या काले। इस प्रकार नृत्य गीत एवं वाद्य के साथ संध्या के समय प्रभु अपने घर पर आ गए। तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लैया पुत्र बधु घोड़े आनी लेन हर्ष हैया। तब सची देवी ब्राह्मण पत्नियों के साथ लेकर आनंद पूर्वक से पुत्र वधु को घर ले आई। दूज आदि यत जाति नट बाजनिया सवारे तुशील धन वस्त्र वाक्य दिया। ब्राह्मण नट बाधक जितने भी थे सबको सची माता ने धन और वस्त्र दान दिया। मधुरवाणी द्वारा सबको संतुष्ट किया। जो मनुष्य प्रभु की विवाह की पुण्य कथा को श्रवण करेंगे उनका संसार बंधन कभी नहीं होगा। जे सुनिया प्रभु विवाह पुण्य कथा तहार संसार बद्ध न ये सर्वथा। प्रभु पार्श्व लक्ष्मी हैला अवस्थान सच गृह हैला परम ज्योति निधान। प्रभु के साथ में लक्ष्मी और लक्ष्मी के अवस्थित होने से महावैकुंठ भिन्न सचिगृह परम ज्योतिर्धाम रूप से प्रतीत होने लगा। नर बोधि देखे सोचे की घोड़े बाहिर परम अद्भुत ज्योति लिखे थे न पाड़े। सची देवी निरंतर क्या घर या बाहर ऐसी परम अद्भुत ज्योति देखने लगी, परंतु उसे देखने पर उसकी दृष्टि स्थिर नहीं हो पाई। कभी पुत्र के पास अग्नि शाखा देख लेती तो फिर उलटकर देखने पर भी उसे न देख पाती। क्षण क्षण में कमल पुष्प और सुगंधी अनुभव करके सची माता परम विस्मित होती और चिंता करने लगती। सची माता ने विचार करके अपने आप को स्थिर किया कि क्या इस कन्या में लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है क्या। बूझी लांग कारण ही हार जे कन्या अधिष्ठान आछे कमलार। कमलार माने लक्ष्मी जी। एतैव ज्योति देखी पद्मगंध पाई पूर्व प्राय दरिद्रता दुख रही नाई। इसलिए ज्योति दिखलाई देती है और पद्मगंध मिलती है। पहले जैसे दरिद्रता का दुख अब नहीं है। जिस दिन से यह लक्ष्मी रूपा बधू हराई है न जाने कहाँ से सभी वस्तु अपने आप उपस्थित हो जाती है। यही रूपा नाना मत कथा आई कोय व्यक्त हो प्रभु व्यक्त नहीं होई। इस प्रकार सची देवी अनेक प्रकार की बातें कहती रहती और प्रभु अवतीर्ण होने पर भी अपने को दूसरे के सम्मुख प्रकाशित नहीं कर रहे थे। प्रभु किस रूप से किस काल में किस प्रकार से क्या लीला करते हैं उन ईश्वर की इच्छा शक्ति को प्राकृतिक चेष्टा से कौन जान सकता है। यदि ईश्वर से आपन आरे न जानाए जबे लक्ष्मी और जानीते शक्ति न धर तबे। यदि ईश्वर स्वयं अपने को प्रकाशित न करें तो उनकी स्वरूप शक्ति लक्ष्मी को भी नहीं जाना जा सकता, लक्ष्मी भी नहीं जान सकती। तो इस प्रकार से यही सब शास्त्र वेद पुराने बखाने जहाँ रहता कृपा है से ही जाने ताने। श्री चैतन्य नित्यानंद चान जान वृंदावन दास तछु पद गुणगान। वेद पुराण आदि सर्वशास्त्र ही वर्णन करते हैं। जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है वही उन्हें जान सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास महाशय उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा की गान करते हैं। चैप्टर नंबर 10 इसमें भगवान के विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ और आगे चैप्टर नंबर 11 में आगे कल पढ़ेंगे। तो विवाह के बहुत अधिक दिन नहीं टिकते हैं। विवाह के थोड़े दिन बाद ही लक्ष्मी जी अपनी लीला संवरण करके चली जाती है। फिर चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह होता है। तो ये कथा शायद अगले 1-2 अध्याय में चलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भक्ति दया कर मोरे तुम बिन के दयालु
जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना के दयालु जगत संसार। रखो रखो सो। हरे कृष्ण।